नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। राधे राधे साथियों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग पतली वाली क्रॉनिकल जो कि सितंबर महीने की आ गई है उसके सार को कंप्लीट करेंगे। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, फिर चाहे यूपीपी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ एआरओ हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है। एक ये मैगजीन और दूसरी घटनासार, दोनों समझ लीजिए रामबाण है। दूसरी भी करा रहा हूँ और इसको तो करा ही रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, दोस्तों ये नए मंत्री बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग के किस प्रकाशन का विमोचन किया। इस प्रकाशन का नाम आपको पता होना चाहिए, भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। उसका नाम क्या है आपको याद होना चाहिए, मेरा गाँव मेरी धरोहर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी आप सब जानते हैं, उनके सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ है इस बार। इसके उपलक्ष्य में लंदन में एक संग्रहालय है विक्टोरिया अल्बर्ट, वहाँ से सतारा संग्रहालय जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ के लिए क्या लाया जा रहा है, तो बाघ के नख। दोस्तों शिवाजी जो हैं हाथ में इनको धारण करते थे और इस तरह से नुकीले उसमें दांत होते थे और हाथ में पहन के, मुट्ठी में पहन के जो है किसी पर वार किया जा सकता था। और बात करें उनके सिंहासन पर बैठने की, तो 1674 में बैठे थे, ये वर्ष भी याद रखिएगा। किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, नाम याद रखिएगा, मानस की शुरुआत की और श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, याद रखिएगा, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन उद्घाटन हुआ है। किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न जो है नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इतना ही याद रखिएगा, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों दोस्तों नई दिल्ली में हैं। तो इसके परिसर भवन में CRRI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों, तो याद रखिएगा 73वां स्थापना दिवस। आपको वर्ष याद नहीं रखना है कि कब स्थापित हुआ था, तो 1952 में स्थापित हुआ था, इसको भूल जाइएगा, लेकिन ये 73वां याद रखिएगा। नीति आयोग की संरचना में हाल में बदलाव किया गया है और कहा गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने रहेंगे, तो सुमन बेरी जो है वो इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे और अध्यक्ष आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो R महादेवन। CJI आप सब जानते हैं DY चंद्रचूड़ हैं। किस संस्थान द्वारा दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अब सौश्रुतम मतलब सुश्रुत की बात हो रही, मतलब शल्य चिकित्सा की बात हो रही, मतलब आयुर्वेद की बात हो रही है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया। जुलाई में ही सौम्या स्वामीनाथन, जी हाँ दोस्तों, MS स्वामीनाथन की बिटिया हैं ये, इनको किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। तो उस कार्यक्रम का आपको नाम याद रखना है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। और जो नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं वो कौन बने हैं, JP नड्डा, ये भी याद रखिएगा। 3 नए आपराधिक कानून आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनको आप हिंदी में शॉर्ट फॉर्म बना के याद रख सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। इन तीनों को कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2024 को। किसे हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया, तो डॉक्टर उषा ठाकुर। आर्थिकी देख लेते हैं। आर्थिकी से याद आया, घटना चक्र की आर्थिकी का निचोड़ आपको जैसे ही आती है बाजार में तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। और बजट पे एक वीडियो दे दी है, उसको देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। फेडरल बैंक, जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया की ही बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है। उसने बैंक का अगला प्रबंध निदेशक किसे घोषित किया है या नियुक्त किया है, तो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों केरल के कोच्चि में है, ये भी याद रखिएगा। आमतौर पर बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, लेकिन इसका केरल के कोच्चि में है। RBI ने किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स को प्रेषण, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, उनका दायरा बढ़ा दिया है। उस योजना का नाम क्या है, उदारीकृत प्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसमें दोस्तों क्या होगा,
इस योजना के तहत ये निश्चित कर दिया गया है कि यदि कोई विदेश से पैसा भेजता है तो वो कितना भेज सकता है, $2,50,000 का पैसा जो है बिना आरबीआई की अनुमति के भेज सकता है। इससे ऊपर का पैसा भेजने के लिए आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, रॉबर्ट रवि भी याद रख सकते हैं, जैसे आप इसको याद रख पाएं वैसे कर लीजिएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की अनुसूची बी से बढ़ाकर किस में डाल दिया गया है, या किस में इसको रखा गया है, तो बी से उठाकर ए में कर दिया गया है। इस्पात मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0। इसको आप छोड़ भी सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा के उपनाम से जाने जाते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नए बन गए हैं। इन्होंने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली में। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है, यहीं पर इन्होंने उद्घाटन किया, तो याद रखिएगा 96वां था स्थापना दिवस। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और काफ़ी 7-8 या 10 लोगों की लगभग मौत हो गई। सौर एयरलाइंस इसका नाम था। एस्टोनिया दोस्तों, लाटविया जो बाल्टिक देश हैं उनमें से एक है एस्टोनिया। उसकी संसद ने किसे अगला प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया है, तो क्रिस्टन मिशेल को। ठीक है, बाल्टिक देश, बाल्टी लिएला, ली का मतलब लिथुआनिया, ए का मतलब एस्टोनिया और ला का मतलब लाटविया, तो लिएला, बाल्टी लिएला, भोजपुरी में कहते हैं लिएला। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, उनका नाम याद रखिएगा, रिगोवर्टा, इतना याद रखिएगा, रिगोवर्टा मेचू, इतना याद रखिएगा। इनको सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास सहित क्षेत्रों में गांधी और मंडेला के मूल्यों का बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये किस देश के हैं दोस्तों, तो ये ग्वाटेमाला की हैं। ग्वाटेमाला कहाँ है दोस्तों, ग्वाटेमाला जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, ये भी याद रखिएगा। और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, कौन, रिगोवर्टा मेचू, ग्वाटेमाला की हैं। 21 जुलाई को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई, आपको याद रखना है। इसका चौथा सत्र था, तो 46वां सत्र था। इसमें मोदी जी ने यूनेस्को, करे डिस्को कहाँ, पेरिस में, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, पेरिस में हेडक्वार्टर है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा की, तो $10 लाख की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की मोदी जी ने, ये राशि याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों 43वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली जो धरोहर है वो कौन सी हो गई है, असम का जो राजवंश था अहोम राजवंश था, उसका एक टीला, कब्र का टीला, उसको जो है 43वीं विरासत जो है घोषित कर दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ओम बिड़ला ने किया। कौन से 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कैसे याद रखना है, संसदीय मंच की बैठक, संसद की बात होती है दोस्तों, दोनों सदन आ जाते हैं उसमें, लोकसभा और राज्यसभा। आपको ये भी पता है कि दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। तो इसका मतलब लोकसभा स्पीकर जो है संसद का प्रतिनिधित्व करेगा, तो ओम बिड़ला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा लॉजिक लगा के जो है सही उत्तर को सही कर सकते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तबर 3 दिन की यात्रा पर किस देश पहुंचा, तो जर्मनी पहुंचा। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो इटली के रेजियो कैलाब्रिया में। 2024-25 के लिए भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की, तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को। भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC, इन दोनों के रक्षा मंत्रालयों के मध्य पहली सचिव स्तरीय, मतलब रक्षा मंत्रालय के जो सचिव हैं उन दोनों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है जो 51,200 वर्ष पूर्व की मानी जाती है, तो इंडोनेशिया दोस्तों, राजधानी इसकी जकार्ता। भारतीय सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के पर्यटन और वहाँ की जो स्कीम है ODOP, उसको दर्शाने के लिए किस देश की दीवारों का सहारा जो है भारतीय दूतावास ने लिया है, तो बहरीन, राजधानी है मनामा। मतलब जो ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनको जो है यहाँ की दीवारों पर भारतीय दूतावास ने दर्शाया है। किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कहाँ है दोस्तों, कोलकाता।
उसके साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो बांग्लादेश ने, और आजकल तो काफ़ी चर्चा में है। भारत बेलारूस काउंसलर संवाद कहाँ आयोजित किया गया? काउंसलर का मतलब जो वाणिज्यिक दूत हैं दोनों देशों के, उनसे उनकी बैठक है दोस्तों। तो कहाँ आयोजित हुई? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। विज्ञान प्रौद्योगिकी देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लैनेट की खोज की है? एक्सोप्लैनेट दोस्तों हमारे सौरमंडल के बाहर का ग्रह जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है, तो उसका नाम याद रखिएगा HD 189733b। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि वह 2028 में रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, नाम से जाहिर है स्पेस सेफ्टी के लिए मिशन जिसका दूसरा नाम है रामसेस, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी याद रखिएगा ESA 2028 तक भेजेगी। कौन सा मिशन? रामसेस मिशन। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल, उसका नाम याद रखिएगा, फ्रीडम 125 लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो ने। 2 जुलाई को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की? तो आदित्य L1। तो 2 जुलाई को दोस्तों इसने अपनी कक्षा पूरी की और 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। 29 जून को तीसरे 25T का मतलब है टन बोलार्ड पुल टग जिसका नाम है बजरंग, उसको किसको सौंपा गया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना को। थोड़ा समझ लीजिए, बोलार्ड पुल टग क्या होता है दोस्तों? एक तरह का छोटा जहाज होता है जो पनडुब्बियों और जहाज़ों की मदद के लिए रहता है, याद रखिएगा। 25 टन का है बजरंग। तो पूछ लिया जाए बजरंग क्या है? बोलार्ड पुल टग है। 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? IITM रिसर्च पार्क चेन्नई। COP29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किस देश ने किया है? तो अजरबैजान। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि COP29 का आयोजन नवंबर महीने में कहाँ होगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन वर्स्ट और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 56 करोड़, ये आंकड़ा याद रखिएगा। बात करें ग्रेट इंडियन वर्स्टर्ड की तो दोस्तों ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, भारत में 2023 में 641 नई जंतु प्रजातियां और कितने नए पादप वर्ग होने की बात कही या खोज की गई? 339 नए पादप वर्ग और 641 नई जंतु प्रजातियां जो हैं वो खोजी गई, ऐसी बात कही है भूपेंद्र यादव ने। रिपोर्ट और सूचकांक को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन दोस्तों क्या होता है? आप यूँ समझिए कि कोई अगर एक प्रोडक्ट है A, इसमें जो घटक हैं मान लिया X, Y और Z, 3 घटक मिला के ये पूरा प्रोडक्ट बनता है। और ये तीनों घटक जो हैं किसी एक देश में नहीं बनते हैं, तीनों घटक जो हैं अलग अलग देशों में बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक कैसे बनेगा? ये प्रोडक्ट जो है, जो अपने घटक हैं, इन घटकों के जो उत्पादक देश हैं उन्हीं को ये कंपोनेंट बनाने के लिए आपस में समझौता कर लिया जाएगा और यहीं पर ये घटक बना लिए जाएंगे, बाद में इनको असेंबल कर लिया जाएगा। तो ये जो चेन बनी है इसी को ग्लोबल वैल्यू चेन कहा जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, जो एप्पल वाला रहता है, क्या नाम है उसका, जो भी हो, एप्पल का जो फ़ोन रहता है उसकी जो डिज़ाइन है वो USA में तैयार होती है, और जो सॉफ्टवेयर और जो चिप हैं या फिर कहीं सेमीकंडक्टर हैं वो कहाँ लगते हैं, कहाँ बनते हैं उसके? तो ताइवान और साउथ कोरिया में। और ये दोनों असेंबल यहाँ ये दोनों बन जाते हैं और असेंबल कहाँ होता है? चाइना में। चाइना जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में बेचता है। तो ये जो इन तीनों देशों को मिला के एक चेन बनी है वो ग्लोबल वैल्यू चेन कही जाएगी। तो कहा गया है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की किसने? नीति आयोग ने, कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। और कहा गया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन किया जाएगा, याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदानें, उनके नाम याद रखिएगा, गेवरा और कुसमुंडा, इनको विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान मिला है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो worldatlas.com ने जारी की है। इन खानों के नाम याद रखिएगा, गेवरा और कुसमुंडा। चौथा स्थान मिला है, क्रमशः दूसरा और चौथा। RBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारत का मान कितना है? तो 64.2। कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट किसने जारी की? मर्सर ने, 2024। उसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। ऐसी ही एक रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित की गई और एक इंडेक्स जारी किया गया, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, रहने योग्य शहर। तो लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना जो है दोस्तों ओपेक की भी राजधानी है
ओपेक और आईया की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर है। ओपेक का हेडक्वार्टर है और आईया का भी हेडक्वार्टर है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। फिर दोस्तों, गांधीनगर में किस योजना के तहत 24-25 के लिए नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई? तो AGR2 योजना जो है दोस्तों, उपकरणों की खरीद में किसानों की हेल्प से संबंधित है। याद रखिए, गुजरात में शुरू की गई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो चलाई, कब? जून 2020 में। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के तहत पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री, याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया? तो वृक्षारोपण अभियान 2024। बात करें एक पेड़ मां के नाम अभियान, 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन मोदी जी ने दिल्ली से शुरुआत की थी। कौन सा पेड़ लगाया था? पीपल का पेड़ लगाया था, ये भी याद रखिएगा। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं में बिहार के सारण के रेडियो मयूर को उसके किस कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें, नाम है टेक सखी और रेडियो का नाम है रेडियो मयूर, कार्यक्रम का नाम है टेक सखी। मिजोरम का आइजोल कब तक रेलवे संपर्क के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा? तो जुलाई 2025 तक। तेलंगाना सरकार ने श्री दशरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना? तो जू कांति जगन्नाथम को। राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मेघालय ने, और उसका नाम क्या है? हेलो मेघालय। और ऐसा पहला OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? केरल ने, ये भी याद रखिएगा। OTT प्लेटफॉर्म दोस्तों ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और जो भी वेब सीरीज वगैरह आती हैं वो सब OTT के नाम से जानी जाती हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म रहता है। किस राज्य में चांदीपुरा वायरल इंसेफ्लाइटिस का मामला दर्ज किया गया? गुजरात में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिसर में मौजूद संरचना का निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया था? तो धार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। उन्होंने किस राज्य के 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो कितने? 55 जिलों में। तो कहाँ? मध्य प्रदेश के 55 जिलों में उद्घाटन किया। किसने? मोदी जी ने नहीं, अमित शाह ने। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इंदौर ने। ये 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके साथ दूसरा शहर कौन सा था? सूरत और इंदौर। कैबिनेट द्वारा, किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा VVIP लोगों को लाने ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो मध्य प्रदेश। नाम याद रखिएगा, चैलेंजर 3500। राजस्थान की वित्त मंत्री नाम है दिया कुमारी। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्टेट राज्य विशेष की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अपने अपने राज्य के अनुसार याद कर लीजिएगा। राज्य का पूर्ण बजट पेश किया राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। उसका आकार या फिर कितना व्यय? तो 4.95 लाख करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की है? तो उदय उमेश ललित या फिर कहें UU ललित, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। एयर इंडिया द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का अमरावती दूसरा है और ये महाराष्ट्र का दूसरा है। वायुसेना प्रमुख CAS, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जिसको कहते हैं, BR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? तो हथियार प्रणाली स्कूल का, वेपन सिस्टम स्कूल जिसको कहते हैं। कहाँ पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? तो गुजरात का आणंद भी दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, गुजरात में नहीं बल्कि केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो कि निशानेबाज है उसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। ओलंपिक में पहले गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन सुपर लीग के लिए किस कोच को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मनोलो मार्केज या फिर खाली मार्केज, याद रखिएगा, जो आपको याद हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने कितने देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्यों के लिए ICC डेवलपमेंट पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो कुल 6 देश, याद रखिएगा। ना इनमें इंडिया शामिल है, ना पाकिस्तान शामिल है। तो इनमें जो हमारे अक्सर चहन में रहते हैं, तो नेपाल शामिल है हमारा पड़ोसी, और UAE शामिल है, मैक्सिको भी शामिल है। तो इनमें ना इंडिया है ना पाकिस्तान है। ये संख्या याद रखिएगा, 6 देश। किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं। विंबलडन
टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर किसने पुरुष एकल खिताब जीत लिया? तो कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। ऑफ व्यू दोस्तों, ऑफ व्यू। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ये तीसरे क्रम का ओपन था, याद रखिएगा। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल। किसे भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को। ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन क्या होता है दोस्तों? जो भारतीय दल है उसका प्रमुख, उसी को कहते हैं सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया? तो गगन नारंग दोस्तों, ये शूटर हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, ये भी याद रखिएगा, निशानेबाजी से संबंधित हैं। और इनको जो है सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया, गगन नारंग। इनसे पहले दोस्तों मैरी कॉम को चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैरी कॉम। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा सितंबर महीना कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, समय कम है, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।